हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जिसका टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? जो कोई भी एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर अगर होता है, उसके उस नेचुरल नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम जब लिखते हैं तो वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जो अगर कोई भी हमारा नेचुरल नंबर होता है, उसको अगर हम उसके नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं तो उसको हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें प्राइम फैक्टराइजेशन का, अगर एक एग्जांपल है, अगर हमने इसको लिख दिया 30 एक नंबर है, तो 30 को इसके जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 3 6, 6 5 30। ये हो गया 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, यहाँ 2 भी क्या है? नेचुरल 2 क्या है? प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में जब किसी नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब आइए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किन किन दो वेज से हम दो मेथड यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हमारी बुक में प्राइम फैक्टराइजेशन करने का दो मेथड दिया हुआ है। इसका पहला जो मेथड है वो है फैक्टर ट्री से, फैक्टर ट्री मेथड। और जो दूसरा है वो कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। पहला मेथड क्या है? फैक्टर ट्री मेथड, और दूसरा कौन सा है? डिवीजन मेथड। इन दो मेथड्स को यूज करके हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हम एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे वन बाय वन और उसका कुछ एग्जांपल लेंगे। तो आइए फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड में हम किसी भी नंबर का एक ट्री टाइप का डायग्राम शो करते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं 48 का। इसको हम फैक्टर ट्री को एक एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से देखेंगे। तो फैक्टर ट्री एक एग्जांपल इसका लेते हैं 48। 48 का हमको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका हम ड्रॉ करेंगे फैक्टर ट्री। कैसे ड्रॉ करेंगे? ऊपर एक सर्कल बनाएंगे, इसमें लिख देंगे 48। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो हम पहले चेक करते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। फिर अगर 2 से नहीं होता है तो 2 से और आगे बढ़ते हैं, फिर 3 से चेक करेंगे। तो जो प्राइम नंबर आते रहते हैं उनसे हमको चेक करना है। 2 के बाद 3 है प्राइम नंबर, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है। तो ऐसे हम प्राइम नंबर से चेक करते रहते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? हमारा 2 है। तो आइए 2 से जब इसको हम
डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, अगर हम इस नंबर को 2 से कर दें डिवाइड तो हमको क्या मिल जाएगा, जब 2 से करेंगे डिवाइड तो 24 मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया, और बीच में हम इसके मल्टीप्लाई की साइन लगा दें। फिर 24 आया, 24 को हम फिर 2 से कर सकते हैं डिवाइड, तो जब तक 2 से हो रहा है डिवाइड तब तक इसको हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे। फिर इसको हम 2 से कर दिए डिवाइड, तो जब 2 से करने के बाद फिर क्या आएगा आंसर, 2 से करने के बाद फिर 12 आ जाएगा, 12 आ गया। अब 12 को हम आगे भी 2 से कर सकते हैं डिवाइड, फिर 2 से ये जाएगा, फिर 2 से कर दिए डिवाइड, 2 से करने के बाद फिर क्या आएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 2 12 होता है। देख रहे हैं आप लोग, ये मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 12 था, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। तो ऐसे ये ट्री टाइप एक डायग्राम बनता जा रहा है। अब देखिए 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर इसको 2 से डिवाइड फिर से कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ मल्टीप्लाई की साइन, तो जब 6 को 2 से किए डिवाइड, यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा डिवीजन यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसके आगे ये डिवीजन और नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा फैक्टर ट्री। पहले 48 था, फिर से देख लेते हैं। 48 था, 48 को हमने प्राइम फैक्टर, जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम नंबर होता है 2 से किया डिवाइड, तो 48 कितनी बार में जाएगा 24 आ जाएगा। फिर 24 फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर हमने इसको 2 से कर दिया डिवाइड, जब 24 को 2 से किया डिवाइड तो क्या बचेगा 12 अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर हमने उसको 2 से कर दिया डिवाइड, आंसर क्या आ गया 6 को फिर हम 2 से कर सकते हैं डिवाइड, कर सकते हैं, तो यहाँ जब 6 को 2 से किया डिवाइड तो क्या आ गया 3। तो ये होता है क्या, कौन सा मेथड है ये, फैक्टर ट्री। ये हमने फैक्टर का एक ट्री बना लिया है, जिससे हम 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। तो ये एक मेथड होता है प्राइम फैक्टर निकालने का, इस मेथड का नाम है फैक्टर ट्री। और एक तो इस टाइप से ट्री बन सकता है, और कितने टाइप से और हो सकते हैं देखते हैं हम। ये तो और भी टाइप के अलग अलग बन सकते हैं, जैसे अगर हम 48 को ही लिखते हैं, 48 को हमने लिखा, तो हम 48 को लिख क्या सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 12। वी कैन राइट इट 4 मल्टीप्लाई बाई 12। अब 4 को आगे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4 हो गया। और 12 को क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 6 को फर्दर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया। तो इस तरह का भी फैक्टर ट्री बन सकता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के फैक्टर ट्री बन सकते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा देखते हैं डिवीजन मेथड से कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, यहां पे हम फिर एक एग्जाम्पल अगर लें, एग्जाम्पल के लिए वही नंबर हमने लिया है 48, इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो हम यहाँ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते जाते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 48, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 से करेंगे डिवाइड, जब 2 को 48 से किए डिवाइड तो बचाएगा हमारा यहाँ 24। ठीक, फिर
24 को फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर इसको 2 से डिवाइड हमने कर दिया, ये हो गया 12। फिर अब 12 आ गया, 12 अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से कर दिए, इसको डिवाइड, आंसर आ जाएगा 6। 6 अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 3 आया, फिर 3 तो अब 3 से ही आएगा, तो यहाँ 3 से करती है डिवाइड, यहाँ क्या 1। तो जब तक यहाँ 1 नहीं आता तब तक हम ये डिवीजन का प्रोसेस ऐसे ही करते जाएंगे। जब हमको यहाँ 1 मिल जाएगा तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब ये हो गया 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 4 टाइम्स क्या था, 2 था, 4 टाइम्स 2 लिख दिया हमने और एक 3 लिख दिया। तो ये कौन सा मेथड है, ये है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल, थोड़ा और कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसका फैक्टर निकालते हैं इसी मेथड के हेल्प से। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 315। एक एग्जांपल है 350। इसका देखिए डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। हमने लिख दिया 350, तो करेंगे डिवाइड, करते हैं डिवाइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर 2 होता है तो लास्ट में 5 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, फिर 2 से आगे कौन सा प्राइम नंबर है, क्या है 3, तो 3 से चेक करते हैं, 3 से ये हो पाएगा कि नहीं। 3 1 जा 3, 3 5 15, ये 3 से हो जाएगा, तो इसको हम 3 से कर लेंगे डिवाइड। 3 1 जा 3 और 0 लग गया, 3 5 जा 15, 105 बार में जाएगा। ठीक, अब फिर इसको फिर 3 से डिवाइड ये आगे भी हो सकता है, तो 105 था, तो 3 जा 9, 1 बचा 5, 3 5 जा 50। ठीक, 35 आ गया। अब ये फिर तो 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 के आगे प्राइम नंबर कौन सा होता है, 5, तो यहाँ हम 5 से कर दिए इसको। 5 7 जा 35, 7 बार में आता है, 7 बचा, तो 7 से फिर हमने कर दिया डिवाइड 1, यहाँ पे फिर 1 आ गया। तो जब तक 1 नहीं आता है ये डिवीजन का प्रोसेस कैरी ऑन करते रहते हैं। जब 1 यहाँ मिल जाता है तो हमारा डिवीजन एंड हो जाता है, और जो भी इधर प्राइम नंबर आए हैं उसको हम उसका प्रोडक्ट लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये 315 का प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया डिवीजन मेथड से क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी 2 मेथड के बेस पे आप एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।